जहां किताबें बोलती हैं और कहानियां जिंदा हो जाती हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि मैनेजर से अच्छे नतीजों की उम्मीद तो की जाती है, पर इस चक्कर में टीम की भलाई कहीं पीछे छूट जाती है। तो सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसमें दोनों बातें साथ साथ चलें? क्या कोई वाकई एक असरदार मैनेजर बन सकता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस किताब में एक नौजवान की कहानी है जो एक परफेक्ट मैनेजर की तलाश में निकलता है। उसे दो तरह के लोग मिलते हैं। एक तो थे टफ मैनेजर, जिनका पूरा ध्यान सिर्फ नतीजों पर होता था, भले ही लोग परेशान हो। और दूसरे थे नाइस मैनेजर, जो लोगों का तो बहुत ख्याल रखते थे, पर उनकी कंपनी का बंटाधार हो जाता था। सच तो ये है कि ये दोनों ही आधे अधूरे मैनेजर थे। तो फिर सवाल वही है, क्या कोई बेहतर तरीका है, कोई ऐसा रास्ता जो इन दोनों दुनियाओं की अच्छी बातों को जोड़ दे? क्या ऐसा मैनेजर मिलना मुमकिन है जो लोगों का भी दिल जीते और कंपनी के लिए रिजल्ट्स भी लाए? और इसका जवाब मिलता है 3 रहस्यों में। तो चलिए सीधे पहले रहस्य पर आते हैं। ये है 1 मिनट गोल्स, यानी 1 मिनट के लक्ष्य। यही वो बुनियाद है जिस पर एक अच्छा मैनेजमेंट टिका होता है, यानी काम में बिल्कुल साफ साफ पता हो कि करना क्या है। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हर छोटे से छोटे काम के लिए एक लक्ष्य बनाना है। नहीं, ये 80-20 रूल पर काम करता है। मतलब उन 20% जरूरी कामों पर फोकस करना जिनसे 80% रिजल्ट्स आते हैं। इससे होता क्या है, मैनेजर को हर छोटी बात में दखल नहीं देना पड़ता और टीम को भी पता होता है कि सबसे जरूरी क्या है। इसे समझने के लिए किताब में एक बड़ा जबरदस्त उदाहरण है। जरा सोचिए, कोई बॉलिंग कर रहा है, पूरी मेहनत से बॉल फेंक रहा है, लेकिन सामने पिंस ही ना दिखें। कैसा लगेगा? कोई कितनी देर खेलेगा ऐसा गेम? शायद बिल्कुल नहीं। और सच कहूं तो ज्यादातर नौकरियां बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि पिंस हैं कहाँ। जब लक्ष्य ही साफ नहीं होंगे तो एम्प्लॉय एक तरह से अंधेरे में ही तो तीर चलाएगा, है ना? और जब पता ही नहीं कि निशाना कहाँ है तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? और इसे सेट करने का तरीका भी बहुत आसान है। पहला, मैनेजर और टीम मेंबर मिलकर तय करते हैं कि करना क्या है। दूसरा, उसे एक पेज पर साफ साफ लिख लेते हैं। और तीसरा, हर दिन बस 1 मिनट निकालकर उसे देख लेते हैं। इससे होता यह है कि एम्प्लॉई खुद अपने काम की जिम्मेदारी लेने लगता है, उसे खुद को मैनेज करने की पावर मिल जाती है। तो ठीक है, लक्ष्य तो सेट हो गए, पर ये तो सिर्फ पहला कदम है। अब सफलता की स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करें? इसके लिए जरूरी है कि जब कोई कुछ अच्छा करे तो उसे सराहा जाए। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा रहस्य, 1 मिनट प्रेजिंग्स, यानी 1 मिनट की प्रशंसा। और इसकी फिलॉसफी, मतलब इसका जो आइडिया है, वो बड़ा कमाल का है। देखिए, ज्यादातर मैनेजर्स की आदत क्या होती है, वो लोगों को गलतियां करते हुए पकड़ते हैं, ये गलत किया, वो गलत किया। लेकिन एक 1 मिनट मैनेजर ठीक इसका उल्टा करता है। वो लोगों को कुछ सही करते हुए पकड़ने की कोशिश करता है। ये जो प्रशंसा है ना, ये किसी नए एम्प्लॉई या किसी नए काम के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। यहाँ तक कि अगर कोई लगभग सही भी कर रहा है तो उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। क्यों? ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, वो सीखता जाए। और तारीफ करने का भी एक तरीका है। जैसे ही कुछ अच्छा दिखे, तुरंत तारीफ करो और ये भी बताओ कि क्या अच्छा किया। फिर ये भी बताओ कि इससे टीम को कैसे मदद मिली और आपको कितना अच्छा लगा। बस गुड जॉब कह देने से काम नहीं चलता। जब तारीफ इतनी सच्ची और स्पेसिफिक होती है तो वो दिल को छू जाती है और इंसान को और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करती है। ठीक है, अच्छा काम हो तो तारीफ कर दी, लेकिन अगर कुछ गलत हो जाए तो तब क्या? यहीं पर आता है हमारा तीसरा और आखिरी सीक्रेट, 1 मिनट रीडायरेक्ट, यानी 1 मिनट का पुनः मार्गदर्शन। और एक मजेदार बात बताऊं, पहले इसे रिप्रिमांड यानी डांट या फटकार कहा जाता था, लेकिन अब इसे रीडायरेक्ट कहते हैं, यानी सही रास्ता दिखाना। हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ये तरीका उन लोगों के लिए है जो काम करना जानते हैं लेकिन फिर भी उनसे कोई गलती हो गई। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो भी सीख ही रहे हैं। सीखने वाले से गलती होना तो स्वाभाविक है। तो ये रीडायरेक्ट काम कैसे करता है? इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में गलती पर बात की जाती है, फैक्ट्स कंफर्म करते हैं, बताते हैं कि क्या गलत हुआ और उसका क्या असर पड़ा, और फिर एक पल के लिए चुप हो जाते हैं ताकि बात सामने वाले तक पहुंच जाए। दूसरे हिस्से में उस इंसान को याद दिलाया जाता है कि उसकी कितनी कदर है, उस पर भरोसा है और ये माना जाता है कि वो इस एक गलती से कहीं बेहतर है। मतलब व्यवहार पर सख्त, पर इंसान के साथ।
इससे लोग अपनी गलती मान भी लेते हैं और डिफेंसिव भी नहीं होते। और यही सोच इस पूरे तरीके को इतना पावरफुल बनाती है कि हम सिर्फ हमारा व्यवहार नहीं है, हम वो इंसान हैं जो अपने व्यवहार को कंट्रोल करता है। मतलब किसी एक गलती से इंसान की कीमत कम नहीं हो जाती। तो अब इन तीनों रहस्यों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जब ये तीनों यानी गोल्स, रेजिंग्स और रीडायरेक्ट्स एक साथ आते हैं तो एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद असरदार मैनेजमेंट की फिलॉसफी तैयार होती है। देखिए, ये एक पूरा सिस्टम है। 1 मिनट गोल्स बताते हैं कि करना क्या है, यानी ये व्यवहार की शुरुआत करते हैं। फिर 1 मिनट प्रेजिंग्स सही व्यवहार को बढ़ावा देते हैं, उसे पक्का करते हैं। और अगर कभी कोई रास्ते से भटक जाए तो 1 मिनट रीडायरेक्ट्स उसे वापस सही ट्रैक पर ले आते हैं। कितना बैलेंस सिस्टम है ना। और इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ एक लाइन में है, जो लोग खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं वे अच्छे परिणाम देते हैं। सीधी सी बात है, जब इंसान को अपनी वैल्यू महसूस होती है, जो वो अच्छा फील करता है, तो उसका काम भी अच्छा होता है। प्रोडक्टिविटी सीधे सीधे सेल्फ एस्टीम से जुड़ी है। हाँ, ये बात तो सही है कि एक अच्छा मैनेजर बनने में सिर्फ 1 मिनट नहीं लगता, इसमें तो वक्त लगता है। लेकिन सबसे बड़े और सबसे असरदार पल अक्सर ये छोटे छोटे 1-1 मिनट के ही होते हैं। यही 1 मिनट आपकी टीम में, आपके काम में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और अंत में ये पूरी बात हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली लक्ष्य क्या है? सिर्फ लोगों को मैनेज करना या उन्हें इतना काबिल बनाना कि वो खुद को मैनेज कर सकें? क्या एक मैनेजर का काम सिर्फ मैनेजर बने रहना है या नए मैनेजर्स तैयार करना है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।